Hello students, let's continue. In last lecture we had completed all the 7 types and total 14 types of unit cell. One is cubic cell, उसमें बेटा 3 टाइप सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड. टेट्रागोनल यूनिट सेल, उसमें बेटा 2 टाइप सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड. आर्थोरोम्बिक, उसमें बेटा 4 टाइप, राइट. उसके बाद बेटा मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल and rhombohedron, right? So all these are the different 7 and total 14 types of unit cell by changing the length of ABC and angle alpha, beta, gamma. Now we are going to study the number of constituent in simple cubic cell, body centered cubic cell and face centered cubic cell. तो बेटा सिंपल क्यूबिक सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में और बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो हम बेटा आज स्टडी करने जा रहे हैं. सो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. चलिए, व्हाट इज क्यूबिक सेल? दोज यूनिट सेल इन विच the length of all the 3 edges A is equal to B is equal to C and all the 3 angles alpha is equal to beta is equal to gamma that is equal to 90 degree are called as cubic cell, right? अब बेटा उसमें 3 टाइप. So first we will see simple cubic cell. So what is simple cubic cell? Those cell in which constituent, the cubic cell in which constituents are present only at the corners. Now it is the cubic cell and these are the corner. So those cubic cell in which constituents are present only at the corner, that cubic cell is called as simple or primitive cubic cell. तो बेटा वो क्यूबिक सेल जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे, that is called simple cubic cell. Now each corner contain the one constituent. हर कॉर्नर पे बेटा एक एक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, राइट. तो बेटा माइंड में आता कि टोटल 8 कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, है ना. यही माइंड में आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल 8 कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल. ओके, नो इट इज रॉन्ग, ये बेटा रॉन्ग है, राइट. तो बेटा फिर करेक्ट क्या है? नो ईच कॉर्नर इज सराउंडेड बाय अनोदर 8 कॉर्नर्स. हर कॉर्नर बेटा सराउंडेड होता है 8 कॉर्नर से. देखो मैं बताता हूं आपको. अब बेटा ये एक यूनिट सेल है, ठीक है. अब बेटा ये इसका ये कॉर्नर देखो, इसके साथ शेयर हो गया. ये बेटा 2 हो गए, ये बेटा 3. तो ये कॉर्नर देखो कितनों के साथ हो गया बेटा, 1 2 3. अब बेटा इसके ऊपर 3 आएंगे और ये 1, ये बेटा 2 और ये 3. तो 3 और 3 6 और ये बेटा खुद का एक 7 और बेटा इसके ऊपर एक 8. बात समझ में आई, राइट. तो ये देखो एक बार फिर, ये बेटा एक क्यूबिक सेल है, राइट. इट इज द वन क्यूबिक सेल. अब ये एक पीछे हो गया बेटा एक से 7 कंट्रीब्यूशन. ये बेटा इसके एक बाजू हो गया 2 के साथ और ये बेटा एक ये. तो अब ये कॉर्नर देखो कितने कॉर्नर के साथ शेयर हुआ, 1, ये 2 और ये 3. अब बेटा इसके ऊपर ऐसे 4 आएंगे ना, हाँ. तो 4 और ये ऊपर के 4, तो कितने हो गए बेटा 8, राइट. सो ईच कंस्टिट्यूएंट is common between the 8 corners. तो बेटा हर एक कंस्टिट्यूएंट बेटे कॉमन होता है कितने कॉर्नर्स में, 8 कॉर्नर्स में. सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8. तो बेटे टोटल बेटा कॉर्नर कितने हैं बेटा, 8 कॉर्नर्स आर देयर एंड कंस्टिट्यूएंट एंड वन कंस्टिट्यूएंट is present at one corner. Therefore, the contribution of one constituent for one corner is 1/8. पक्का ना बेटा 1/8? क्यों बेटा 1/8? Because one constituent
इज कॉमन बिटवीन दी 8 कॉर्नर्स, या बेटा वन कंस्टिट्यूएंट शेयर्ड बिटवीन दी 8 कॉर्नर्स। तो बेटा एक कंस्टिट्यूएंट बेटा शेयर होता है कितने कॉर्नर्स में बेटा, 8 कॉर्नर्स में। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट फॉर वन कॉर्नर इज 1/8। तो बेटा ये कंस्टिट्यूएंट का ये कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/8, इसका बेटा ये कॉर्नर के लिए 1/8, इसका बेटा ये कॉर्नर के लिए 1/8। ऐसा बेटा हर कंस्टिट्यूएंट का एक कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/8। ऐसे बेटा टोटल कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स आर देयर, है ना। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट फॉर वन कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8। तो बेटा हर कंस्टिट्यूएंट का एक कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/8। एंड सच हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट, टोटल 8 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल, इसलिए बेटा टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट फॉर वन कॉर्नर। ये बेटा कंस्टिट्यूएंट के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट फॉर वन कॉर्नर। अब बेटा कॉर्नर कितने हैं बेटा, 8, तो नंबर ऑफ कॉर्नर इज इक्वल टू 8। और बेटा कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। वाई 1/8, बिकॉज वन कंस्टिट्यूएंट इज शेयर्ड बिटवीन दी 8 कॉर्नर। बेटा एक कंस्टिट्यूएंट बेटा शेयर है किसके साथ, एक कॉर्नर के साथ, 8 हाँ, एक नहीं 8 कॉर्नर्स के साथ। देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट फॉर वन कॉर्नर इज 1/8। सो 8 इंटू 1/8। अब बेटा 8 1 जा 8, तो 8/8 दैट इज इक्वल टू 1, हो गया ना बेटा। 8 1 जा 1, 8 1 जा 1, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू 1। तो बेटा सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट बेटा कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा देखने में कैसा लग रहा बेटा, 8 कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल, बट एक्चुअली only 1 constituent present in simple cubic cell. How? Because total corners are 8 and contribution of each constituent for one corner is 1/8. ठीक है, तो बेटा ऐसे बेटा टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8 है, और बेटा कंट्रीब्यूशन हर कंस्टिट्यूएंट का 1/8 है। Therefore 8 into 1/8 that is equal to 8/8 that is equal to 1. So only one constituent is present in simple cubic cell. Okay? अब बेटा सिमिलरली ऐसा ही हमको निकालना है बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का, राइट। तो सेकेंड वन, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इन शॉर्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज कॉल्ड एज BCC। शॉर्ट में बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल को कहेंगे BCC। सो व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल? द क्यूबिक सेल इन विच constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of unit cell is called as body centered cubic cell। तो बेटा वो क्यूबिक सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट बेटा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और बेटा वन कंस्टिट्यूएंट सेंटर में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब ये देखिए, it is the cubic cell. Now these are the corners. It is the one corner, second corner, third corner, fourth corner,
ये बेटा फिफ्थ कॉर्नर, ये बेटा सिक्स्थ, and it is 7, it is 8. So those unit cell or those cubic unit cell in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of unit cell, such cubic cell is called as body centered cubic cell. अब बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट निकालना है। बोलिए भला कितने आएंगे? 2। कैसे क्या बेटा? 2 ये कॉर्नर का, पूरे कॉर्नर से बेटा 1। कैसे क्या 1? यहां बेटा 1/8, राइट? 1/8 बिकॉज ईच कंस्टिट्यूएंट इज कॉमन बिटवीन द 8 कॉर्नर्स। तो बेटा ये 1/8, ये बेटा 1/8, ये बेटा 1/8, ये रहेगा बेटा 1/8, ये बेटा 1/8, राइट? और बेटा सेंटर में 1 है ना, तो बेटा ये 1/8 पूरे मिला के बेटा 1, और बेटा सेंटर का 1 and 1 2। चलिए देख लीजिए कैसा होगा। सो दोज यूनिट सेल और दोज क्यूबिक सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर and one constituent is present at the center of unit cell are called as body centered cubic cell, right? Now total 8 corners are there, है ना बेटा? Total 8 corners are there and each corner contain the one constituent. Total बेटा कितने कॉर्नर है बेटा? 8 corners है, right? और बेटा वो 8 कॉर्नर के ऊपर क्या है बेटा? एक एक कंस्टिट्यूएंट है, एंड वी नो दैट ईच कंस्टिट्यूएंट इज शेयर्ड बिटवीन दी 8 कॉर्नर्स। हर कंस्टिट्यूएंट बेटा शेयर होता है कै में? 8 कॉर्नर्स में। मैं आपको बताता हूं, और एक बार और फिर बताता हूं। चलो बेटा ये एक यूनिट सेल, ठीक है? अब बेटा ये कॉर्नर देखो, ये खुद का एक, ठीक है? अब बेटा ये दूसरा यूनिट सेल हो गया बेटा 2, ये बेटा तीसरा यूनिट सेल, और ये बेटा चौथा यूनिट सेल। अब ये कंस्टिट्यूएंट कितनों में कॉमन हो गया? 4 में। अब बेटा एग्जैक्टली इसके ऊपर 4 आएंगे, ये इसके ऊपर 4, ये देखो आएंगे बेटा इसके ऊपर 4। चलो तो कितने हो गए बेटा फिर टोटल? बेटा 4 and 4 8 हो गए ना? हाँ, राइट। सो वन कंस्टिट्यूएंट इज कॉमन or shared between the 8 corner. Therefore, contribution of one constituent for one corner is 1/8. Right? Therefore, total number of constituent from the corner. Total number of constituent from the corner is equal to number of corners. Number of corners into कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट फॉर वन कॉर्नर। तो बेटे अगर टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द कॉर्नर निकालना है तो उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट फॉर वन कॉर्नर। सो नंबर ऑफ कॉर्नर इज इक्वल टू 8 एंड कंट्रीब्यूशन इज 1/8, सो दैट इज इक्वल टू 8/8, that is equal to 1. So number of constituent from the corner is equal to 1. तो बेटा कॉर्नर से नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट बेटा कितने आ गए बेटा? 1। अब बेटा सेंटर में 1 है, इट इज नॉट शेयर्ड बिटवीन द अनदर यूनिट सेल। अब बेटा ये सेंटर में 1 है ना, तो बेटा ये किसी भी यूनिट सेल के साथ बेटा कॉमन नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं है, सेंटर में है वो यूनिट सेल के सेंटर में, राइट? सो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू 1। तो बेटा कॉर्नर पे कितने? 1, और सेंटर में कितने? 1, राइट? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल इज इक्वल टू कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द कॉर्नर प्लस कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द सेंटर। तो बेटा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट इक्वल रहेंगे किसके बेटा? कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द कॉर्नर प्लस कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द सेंटर। अब बेटा कॉर्नर पे कितने? 1। हाउ इट इज 1? टोटल 8 कॉर्नर्स आर देयर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट इज 1/8। देयरफॉर 8 into 1/8
that is 8 by 8. 8 by 8 means 1. And number of constituent from the center, तो बेटा सेंटर में कितने कंस्टिट्यूएंट है 1. Therefore 1 plus 1 that is equal to 2. So total number of constituent present in body centered cubic cell is equal to 2. तो बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट कितने रहेंगे बेटा 2 रहेंगे. और बेटा सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आर 1. ओके, एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ऐसा ही बेटा हम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट निकालेंगे कैमे के फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में के. So the third one, number of constituent present in face centered cubic cell. In short, face centered cubic cell is called as FCC. शॉर्ट में बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को कहेंगे हम FCC. F stand for face, C stand for centered and C stand for cubic. So face centered cubic cell. Now what is face centered cubic cell? Those cubic cell in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face. Face समझता ना बेटा? जैसा बेटे रूम में 4 वॉल्स होते हैं, एक बेटा छत होता है, फर्श जिसको छत बोलते हैं हम टेरिस, और दूसरा बेटा डाउन फर्श जिसको बोलते हैं हम अप डाउन राइट लेफ्ट फ्रंट बैक. राइट? So such a unit cell in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face are called as face centered cubic cell. Now see here, it is the cubic cell. These are the corners. So one constituent is present at the corner. ये बेटा कॉर्नर के ऊपर हो गया बेटा. So those cubic cell in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face. ये बेटा upward face, ये बेटा downward face. जैसा बेटा ये छत और ये बेटा फर्श, ये बेटा राइट हैंड साइड, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड. राइट? और ये बेटा बैक साइड और ये बेटा फ्रंट साइड. ये बैक साइड. जैसा बेटा हमारे रूम में 4 वॉल होते हैं, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, और बेटा ऊपर छत होता है, नीचे फर्श होता है. तो बेटे राइट वॉल में 1, लेफ्ट वॉल में 1, फ्रंट वॉल में 1 कंस्टिट्यूएंट, बैक वॉल में 1 कंस्टिट्यूएंट, छत में बेटा 1 कंस्टिट्यूएंट और फर्श के सेंटर में 1 कंस्टिट्यूएंट. ऐसे बेटा फेसेस के सेंटर में कंस्टिट्यूएंट और बेटा कॉर्नर पे भी कंस्टिट्यूएंट. सो सच यूनिट सेल, सच क्यूबिक सेल इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. सो द क्यूबिक सेल इन विच constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face is called as face centered cubic cell. अब बेटा कॉर्नर कितने? 8 corners are there and contribution of each constituent for one corner is 1 by 8. अभी निकाले बेटा अपन ने 2 बार. How it is 1 by 8? Because one constituent is common between the 8 corners. एक बेटा constituent कॉमन होता है कितने कॉर्नर्स में? 8 कॉर्नर्स में. राइट? और बेटा टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8. So total number of constituent present at the corner is equal to number of corner into constituent. Right? Constituent of या बेटा contribution of constituent. अब बेटा कॉर्नर कितने हैं? 8 corners are there and contribution is 1 by 8. So 8 into 1 by 8 that is equal to 8 by 8 that is equal to 1. So for every time number of constituent present at the corner is equal to 1. बेटा हर वक्त चाहे बेटा वो किसी भी टाइप का सेल रहने दो, either it will be simple cubic cell, body centered cubic cell or face centered cubic cell, number of constituent from the corner is equal to
ऑलवेज 1. ओके, अब बेटा फेसेस के निकालो. हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस आर देयर. 1 2 3 4 5 6. राइट, लेफ्ट, front, back, up, down. Right, and each face contain the one constituent. है ना बेटा? So each face contain one constituent, and that face is common between the two unit cell. जैसा बेटे हमारे घर की दीवार कॉमन होती है उधर के रूम के लिए भी, इधर के रूम के लिए भी. छत बेटा कॉमन होता है नीचे के लिए भी, ऊपर के लिए भी. हर दीवार बेटा कॉमन होती है इधर के लिए भी और उधर के लिए भी होती है ना. राइट, जैसा बेटा देखो ये फेस है तो बेटा ये फेस इधर के लिए भी है और बेटा इधर जो यूनिट सेल रहेगा उसके लिए भी है. ये बेटा फेस इधर के लिए भी है और बेटा इधर के लिए भी है. वैसा बेटा ये ऊपर के लिए भी, नीचे के लिए भी है ना. तो बेटा हर फेस के सेंटर में एक कंस्टिट्यूएंट है एंड दैट फेस इज कॉमन बिटवीन दी टू सेल्स. तो बेटा वो फेस बेटा कॉमन है दो यूनिट सेल के बीच में. देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट फॉर वन फेस इज इक्वल टू 1/2. इसलिए बेटा हर कंस्टिट्यूएंट का कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा एक फेस के लिए. क्यों? जैसा बेटा एक बार फिर बता रहा हूं, ये फेस इधर के लिए भी कॉमन रहेगा, इधर के लिए भी कॉमन रहेगा. तो बेटा ये जो कंस्टिट्यूएंट है आधा इधर के लिए, आधा इधर के लिए. वैसे बेटा ये कंस्टिट्यूएंट आधा ऊपर के लिए, आधा नीचे के लिए. ये कंस्टिट्यूएंट आधा इधर, आधा इधर. ये कंस्टिट्यूएंट आधा इधर, आधा इधर. होगा ना बेटा? हाफ इस साइड और बेटा हाफ उस साइड. So each face contain the one constituent and that face is common between the two cells. Therefore contribution of one constituent for one face is equal to 1/2. तो बेटा ऐसे कितने फेसेस है रे? 1 2 3 4 5 6. So contribution of total number of faces are 6. तो बेटा टोटल बेटा फेसेस कितने हैं? 6. राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन. सो टोटल 6 faces are there. Therefore, contribution of constituent from the faces is equal to number of faces into contribution of each constituent. तो बेटा हमको अगर फेसेस के नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट निकालना है, सो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द फेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस इनटू कंट्रीब्यूशन. अब बेटा फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस आर देयर. और बेटा फेस में कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2. तो 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3. राइट, तो बेटा राइट वॉल में का आधा, लेफ्ट वॉल में का आधा, फ्रंट वॉल में का आधा, बैक वॉल में का आधा, और अपवर्ड में का बेटा आधा, डाउनवर्ड में का आधा. ऐसा बेटा कितने हो गए? टोटल 3. और बेटा कॉर्नर के कितने थे? 1. राइट, सो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द कॉर्नर्स प्लस number of constituent from the faces. So total number of constituent present in face center cubic cell is equal to number of constituent from the corner plus number of constituent from the faces. Now from the corner, अब बेटा corner के कितने हैं बेटा? 1. And from the faces total number of constituents are 3. Therefore total number of constituent present in face centered cubic cell is equal to 4. तो बेटा फेस सेंटर क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट कितने रहेंगे बेटा? 4 रहेंगे. हाउ इट इज 4? 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 3 फ्रॉम द फेसेस. सो इन शॉर्ट, in simple cubic cell number of constituent present are 1. In body centered cubic cell number of constituents are 2.
and in face centered cubic cell number of constituents are 4. Okay, so today we will stop here, tomorrow we will continue.